उपस्थित महानुभावों, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में अलौकिक पुरुष थे, जिनकी चर्या हम लोगों के लिए अनेक प्रकार से प्रेरणास्पद बनी हुई है। जिन्होंने अपने जीवनचर्या में भेद विज्ञान को जन्म दिया, ज्ञान ध्यान तप की साधना से युक्त किया, लोकोत्तर महापुरुष के रूप में जिनका स्मरण किया जा रहा है, ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज का 70वां पुण्य स्मरण दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में अपनी आत्मा का उपकार किया। यद्यपि आत्मा का उपकार हो रहा था तो शरीर का अपकार हो रहा था, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में शरीर के प्रति तो कम लक्ष्य दे रहे थे और आत्मा के प्रति ज़्यादा लक्ष्य दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भाव में अनेक बार शरीरों को प्राप्त किया, लेकिन आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर पाए। लेकिन कुछ भाव पहले से उन्होंने अपने जीवन में अपने आत्म तत्व की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्व अवस्था में वर्तमान अवस्था में शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं रखा और अपनी आत्मा को कुंदन बना लिया। जहां चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में सिंह निष्कृत जैसे तप की साधना की, ऐसी तप साधना करने वाले विरले जीव हुआ करते हैं। कोई हजारों में एक या दो आदमी ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में इस प्रकार से कठोर तप की साधना अपने जीवन में कर पाते हैं। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपनी रसना इंद्रिय को कितना वश में किया होगा, अपने मन को कितना कंट्रोल में किया होगा, कि जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन काल में 84 वर्ष की उम्र में 9,938 उपवास की साधना अपने जीवन में संपन्न कर ली। अपन लोगों ने कितने उपवास किए हैं? कितने उपवास किए? 9,000 तो क्या 900 भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए हो गई। विरले जी हुआ करते हैं जो अपने जीवन में इतनी बड़ी व्रत साधना उपवास साधना अपने जीवन में कर पाते हैं। जहां उनके मुनि जीवन का रेशो देखें तो 35 वर्ष का मुनि जीवन रहा। उस 35 वर्ष के मुनि जीवन में जिन्होंने 27 वर्ष 2 माह उपवास में व्यतीत कर दिए, कितना बड़ा गौरव होना चाहिए आचार्य शांति सागर महाराज के प्रति। हम क्या कर सकते उनके लिए? हम तो उनके तप की, उनके व्रत की, उनके साधना की अनुमोदना ही कर सकते हैं। और वो साधना की अनुमोदना हम कैसे करें? उनके जय जयकारों के नाद से। बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य शांति सागर महाराज की। जहां केवल मात्र 8 वर्ष जिन्होंने अपने जीवन में आहार किया, जिन्होंने इस 8 वर्ष की साधना में भी
5 वर्ष तक तो केवल दूध और चावल का आहार लिया, इसके बीच में फलों का त्याग, नीरस भोजन अपने जीवन के अंदर किया। ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने अपने जीवन में अपने धर्म और धर्मायतनों का संरक्षण करने के लिए 1105 दिन तक अन्न का त्याग रखा, और जब बंबई हाई कोर्ट से फैसला आ गया 15 अगस्त के दिन, तो 16 अगस्त के दिन आचार्य शांति सागर महाराज ने 3 वर्ष के बाद में अन्न का आहार ग्रहण किया, और आज जो है हमें अपने मंदिरों की स्वतंत्रता मिली है। नहीं तो हमारे मंदिर भी अन्य लोगों की तरह हो जाया करते थे, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने इतना बड़ा संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया, जिसके कारण आज हमें अपने मंदिरों की स्वतंत्रता अपने जीवन के अंदर मिली है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने बड़े तप की साधना कर रहे थे, उपवास की साधना कर रहे थे, तो भक्त श्रावकों ने पूछ लिया कि भगवान आप इतने बड़े तप क्यों करते हैं, आपका क्या कारण है? तो आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि जो है मैंने अपनी अज्ञान दशा में, मैंने मिथ्यात्व की दशा में, मैंने प्रमाद के कारण, मैंने कसायों के कारण, मैंने अपने मन वचन काय की चंचलता के कारण नाना प्रकार के पाप कर्मों का उपार्जन कर रखा है। उन पापों को नष्ट करने के लिए मैं इतने बड़े बड़े व्रत की साधना, उपवास की साधना मैं अपने जीवन में करता हूं। और उपवास का मतलब होता है आत्मा के समीप रहना, उसका नाम है उपवास। उपवास से आत्मशक्ति बढ़ती है, पाप कर्म का नाश होता है, मन स्थिर होता है, चंचलता समाप्त हो जाती है, मोह मंद पड़ जाता है, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। और मुख्य बात उन्होंने कही कि हम समाधि मरण की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आंखों में मोतिया बिंदु आ गया था, और उस समय जो है कोई डॉक्टर इलाज नहीं था, जिसके कारण शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में कि यदि कल को ज्योति चली जाएगी तो हमें अव्रतों में मरना पड़ेगा, इसलिए वे जो हैं इतने उपवास की साधना अपने जीवन में किया करते थे, क्योंकि साधु जीवन में कब कहाँ गाड़ी आकर के खड़ी हो जाएगी कोई पता नहीं चलेगा। और ऐसे समय में हमारे व्रतों का पालन नहीं होगा, हमारे समिति का पालन नहीं होगा, हम अपने जीवन में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो है हम इतने उपवास की साधना करते हैं। पंडित प्रवर सुमेर चंद जी दिवाकर जिन्होंने ये चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ लिखा है, इसमें उन्होंने जो है आचार्य महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आप जो है इतने बड़े बड़े उपवास की साधना करते हो, आपके नींद की स्थिति क्या होती होगी? तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो पंडित जी, हमें जो है नींद कम आती है, केवल मात्र 1 घंटा या 2 घंटा नींद आती है। तो पंडित जी ने पूछा कि महाराज फिर आप क्या करते हो, रात भर दिन में क्या करते हो? तो महाराज ने कहा कि उस समय हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, और हमें कहाँ पता भी नहीं चलता कि कहाँ रात व्यतीत हो जाती है। ऐसी संलग्नता आत्मचिंतन में बनी रहती है। और फिर हमको 5 उपवास भी एक उपवास के बराबर लगता है। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आचार्य महाराज के भीतर था। जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज ललितपुर से विहार करते हुए सोनागिरी की पावन धरती पर पहुँचे, जहाँ से नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज जहाँ से निर्वाण धाम को पधारे, ऐसे सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए संघ जो है
वह यहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के उपरांत जहाँ पर चंदा प्रभु भगवान का, शीतलनाथ भगवान का, पारसनाथ भगवान का ऐसा आकर्षण है कि वहाँ पर कितना भी थका मांदा व्यक्ति हो, सम्य शिखर की वंदना करके आया हो, लेकिन सोनागिरी की वंदना करते ही उसके सारी थकान अपने आप दूर हो जाया करती है। जहाँ न तो किसी प्रकार की श्वास ऊपर नीचे होती है, न पसीना आता है, न थकान महसूस होती है, ऐसा जो है इस क्षेत्र का प्रभाव होता है। अभी हम लोग भी सन 2023 में हम लोग जो हैं 22 में चातुर्मास करके आए सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि पर, और वहीं पर चंदा प्रभु भगवान के सामने आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 4 एल्लकों को दीक्षाएं दी, और उनका नाम चंद्र सागर महाराज, कुंथु सागर महाराज, पाई सागर महाराज और नमी सागर महाराज, 4 मुनिराजों को जो है वहां पर सोनागिरी नंग अनंग कुमार के सामने जो है उन्होंने दीक्षा प्रदान की। और जब सोनागिरी से मंगलमय विहार करते हुए झांसी ग्वालियर होते हुए धौलागिरी खेड़ा पहुँचे, जहां आचार्य शांति सागर महाराज 5 दिन तक वहां पर रहे। बहुत बड़ी धर्म प्रभावना हुई। लोगों के कहने पर 3 दिन और रुक गए, और रुकने के उपरांत जो है संघ का विहार हो रहा था। उस विहार काल में जो है आचार्य शांति सागर महाराज अपने संघ सहित बाहर चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे, आहार करके आए थे। और जो है आहार करने के उपरांत अचानक आचार्य महाराज की दृष्टि आकाश में चली गई, और आकाश में अचानक बादल को देखा, और बादल को देख करके जो है निमित्त ज्ञान लगाया कि आज संघ के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आने वाली है। इसलिए आचार्य महाराज ने अपने सारे संघ को आदेश दिया कि आज कोई भी जंगल के अंदर ध्यान करने नहीं जाएगा, सभी को अपने कमरे में बैठकर के ध्यान सामायिक साधना करना है। इधर जो है दिन का 12 बजे थी, सब साधु संत जो हैं सामायिक करने बैठ गए, और इतने में अचानक जो है एक छिद्दी नाम का व्यक्ति अपने 500 साथियों को लेकर के हाथों में नंगी तलवार लेकर के आचार्य शांति सागर महाराज के संघ को मारने के लिए आया। इधर सारे श्रावक लोग भोजन करने बैठे थे, उन्होंने अपना भोजन छोड़ा और उनका प्रतिकार किया। और जो है उनके पास में तो कोई हथियार नहीं थे, लेकिन पत्थरों से जो है मार मार करके भगाया। और जो है आचार्य महाराज के पुण्य के उदय से मूसलाधार बारिश हो गई, जिसके कारण यह बहुत बड़ा संकट उनके जीवन के अंदर टल गया। और पुलिस इंस्पेक्टर आए और उन 500 गुंडों को जो है, चोरों को जो है उनको पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया। दूसरा दिन हुआ, आचार्य महाराज आहार पे नहीं उठ रहे हैं। पता चला कि जब तक उस छिद्दी ब्राह्मण को जेल से मुक्त नहीं करोगे तब तक हम आहार के ऊपर नहीं उठेंगे। इंस्पेक्टर आया और कहा कि महाराज, जो व्यक्ति आपका घात करने आया था आप उसको क्षमादान दे रहे हैं। बोले हमारे साधु का काम तो उत्तम क्षमादान करने का ही है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। और छोड़ने के उपरांत महाराज के चरणों में आया और उनको जो है मद्य मांस मधु का त्याग कराया, और जो है अपने जीवन में कभी दिगंबर साधुओं के ऊपर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं करना, ऐसा नियम दिया। और उस ब्राह्मण ने जो है अपने जीवन में उस नियम को ग्रहण किया। आचार्य महाराज का पुण्य विशाल था। विहार करते करते दिल्ली के अंदर आए, दरियागंज के अंदर चातुर्मास हुआ।
और दिल्ली में जहां पर मुनियों के विहार पर प्रतिबंध था, ऐसी नई दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद, वाइसराय भवन, इन स्थानों पर दिगंबर साधु संत विचरण नहीं कर सकते थे। आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने सारे संघ को बुला करके कहा कि अपन आहार के निमित्त से सभी लोगों को अलग अलग स्थान पर जाना है और वहां पर जाकर के जो है अपने को मुनि विहार का मार्ग खुलवाना है। सारे सप्त ऋषि आचार्य वीर सागर जी महाराज, नेमी सागर जी महाराज, चंद्र सागर जी महाराज, कुंथु सागर जी महाराज, पाई सागर जी महाराज, ये सारे साधु जो हैं सप्त ऋषि सातों स्थानों में फैल गए। आचार्य शांति सागर महाराज आहार की चर्या के लिए उठे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे लाल किले की तरफ। तब जो है पुलिस इंस्पेक्टर ने रोक दिया कि बाबा आगे नहीं जाना, आगे जाने का निषेध है, आप आगे मत जाइए। तो आचार्य शांति सागर महाराज वहीं खड़े हो गए, अपना मौन खोला, अपनी मुद्रा छोड़ी और कहा यदि हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हम पीछे भी नहीं हट सकते। हमारा संकल्प है कि हम वापस पीछे लौट करके नहीं जाएंगे। इधर कलेक्ट्री ऑफिस के सामने चंद्र सागर जी महाराज जाकर के एक पैर से खड़े हो गए। सारे कलेक्ट्री ऑफिस में तहलका मच गया, शोर गुल्ला होने लगा। कलेक्टर बाहर आया, ये क्या मामला है? तो नौकर लोगों ने, सेवकों ने कहा कि ये नग्न दिगंबर साधु हैं और ये जो है सारे दिल्ली के अंदर विचरण करना चाहते हैं, इसलिए ये अपनी ऑफिस के सामने आकर के खड़े हुए हैं। जैसे ही कलेक्टर ने चंद्र सागर महाराज की मुद्रा को देखा, जो सिंह के समान थे, गौरव वर्णी थे, उनके चेहरे पर से तेज टपक रहा था, उनको देखते ही वह कलेक्टर उनके चरणों में नम्रीभूत हो गया। और नम्रीभूत होने के बाद में उसने जो है दिल्ली के अंदर जो है आदेश जारी कर दिया कि इन दिगंबर साधुओं को कहीं पर भी किसी प्रकार से रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इनको स्वतंत्र विचरण करने दिए जाएं। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की।